क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? कमेंट करेंगे। कहानी है, आत्मकथा है, डायरी है, जीवनी है। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा है और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता, निर्मला। तो सुनीता जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखित है, तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्मला उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का, और इरावती अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। ऋतुचक्र इला चंद्र जोशी का उपन्यास है। ठीक है, ऋतुचक्र इला चंद्र जोशी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक यानी ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ने। तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो चिंतामणि निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो 2 का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है? कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम माधुरी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है क्या? वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। फिर है कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक की। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का गा है, उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की। तो उपमान मैले हो गए हैं ये रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ये काव्य पंक्ति हैं किसकी? ये काव्य पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की, बालमुकुंद गुप्त की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो एकांतवासी योगी रचना है श्रीधर पाठक की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है? प्रगतिवाद को, छायावाद को, प्रयोगवाद को, नई कविता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों 10 अंक का होता है, और ये गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार के मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक भविष्य
अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पृथ्वी शब्द दिख जाए, कीवर्ड आपको ढूंढना है। धरती शब्द दिख जाए, माता दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो आपने अभी पढ़ा था, उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है, अगणित और अभ्युदय शब्द को अर्थ लिखिए। तो अगणित का अर्थ होता है अनगिनत या असंख्य, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति या विकास। इसके बाद है अगला, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो पृथ्वी के देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी रेखा खींची हुई है उसकी करना है आपको। धरती माता से लेकर के चाहेगा यहाँ तक करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि धरती में अनगिनत खजाने छुपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वह सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो प्रगति के मानदंड पाठ का नाम है और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ से 2 अंक आपको मिलेंगे। फिर है देखो, लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, कल्याण का अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है। तो आपने अभी पढ़ा था, लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हर वह व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। इसके बाद है, मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं। तो वही हैं जो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए क्या है, प्रगति के यही मुख्य मानदंड है, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, ठीक है। तो यही उत्तर इसमें आपको लिखना है, ठीक है। क्या है, मनुष्य की प्रगति के लिए मुख्य मानदंड न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर देख लीजिए। व्याख्या करना है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है आपको। लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उनकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। के कहती है कि हे मेरे मन के अंदर स्थित मन, अब तू इसी मन के अंदर जल, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्या वह ज्वलित भाव स्वयं मेरे अंदर ही जागे थे? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर मेरे अंदर क्या ईर्ष्या के भाव ही थे? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में? क्या मेरे अंदर और कोई भाव नहीं शेष बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, मेरा वात्सल्य मात्र का कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, पर आज मेरा पुत्र पराया सा भी हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, के कहती है कि मुझ पर तीनों लोक भले
क्यों ना थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको जो कहना हो कहे कोई ना चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु मुझसे भरत का माता का पद ना छीने। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, हे राम मैं और तुमसे क्या विनती करूं। तो ये केकेयी का अनुताप से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के केकेयी का अनुताप नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। केकेयी किससे दुहाई करती हैं, तो अभी लास्ट में पढ़ा था, केकेयी राम से दुहाई करती हैं। इसके बाद है अन्य सा वश हुआ मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्य सा हुआ वश भी मेरा का आशय है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। केकई कहते हैं कि यह मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र आज पराया सा हो गया है। इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए, तो इसमें शांत रस है। ठीक है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा कहती है, जिस तरह गहरी रात के बाद सुबह होता है, उसी तरह दुख के बाद सुख का नया सवेरा होता है। एक पर्दा यह झीना नीर छुपाए हैं जिसमें सुख गात। ठीक है। दुख और सुख के बीच बहुत पतला नीला आकाश रूपी पर्दा है। यह पर्दा सुख को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, बल्कि उसे छुपाए रहता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका है वह वरदान, वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। ठीक है। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, जिसे तुम दुनिया की सारी मुसीबतों की जड़ मानते हो, वह तो ईश्वर का वरदान है। इस रहस्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। तो पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम श्रद्धा मनु है। लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, यानी कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इसके बाद है सुखगात में अलंकार है। तो सुखगात में मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किन दो पात्रों के बीच वार्तालाप हो रहा है, तो श्रद्धा और मनु के बीच। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 6 नंबर, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होते हैं। हम हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से। ठीक है। तो यहाँ पर श्रवण कुमार चलता है। ठीक है। इसके बाद है खंड खा, प्रश्न नंबर 8 का। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का है, 7 अंक का है। 2 अंक संदर्भ के लिए मिलेंगे, 5 अंक अनुवाद के लिए मिलेंगे। तो अतीत प्रथम कल्पे, यानी बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने शेर को राजा बनाया, और मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया, और पक्षियों ने स्वर्णहंस राज को राजा बनाया। ठीक है। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती सीत, यानी उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी अत्यंत रूपवती थी, सुंदर थी। सा तस्य वरम ददात, वह उसे वर दिया कि वह अपने मन के अनुकूल स्वामी को चुन ले। हंसराज ने उसे वर दे करके हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को एकत्रित किया। नाना प्रकार हंस मयूरादि शकुनिगड़ा, यानी उसके आमंत्रण पर निमंत्रण पर अनेक प्रकार के हंस मोराद पक्षीगण आकर के एक विशाल चट्टान पर एकत्रित हुए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातम खंड से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है देख सकते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंदन नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसका यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश का पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। 7 अंक का ये भी है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ।
वेशतजत पदार्थ अंतरम कोयपि हेतु, यानी कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया संसेनते, निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। विकसत ही पतंग उदस्यो पुंडरीक, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। द्रवित चा हिम रश्म उद्गते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। संदर्भ देख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश रहेगा हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा, हे महाभाग आपकी जय हो जो जन सेवा में लगे हुए हैं, जिनका नाम कभी भी जन सेवा के कारण कीर्तित होता है। जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्तनो क्वचित, उनके लिए ना तो जरा का भय है, उनके लिए ना तो बुढ़ापे का भय है और ना ही मृत्यु का। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का है और 2 प्रश्न करने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 10 का खा और का है रस अलंकार छंद से, तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। तो ये भी 9 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको तैयार करेंगे। फिर 12 का पहला है, नायिका का संधिविच्छेद नय प्लस अका, गुम्फिता का संधिविच्छेद गुम प्लस फिथा, प्रेजते का संधिविच्छेद प्रा प्लस एजते। इसके बाद है नीलाम्बुजम में क्या है, समास। तो नीलाम्बुजम में कर्मधाराय समास है और दशानन में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है 13 का पहला, क्या पूछ रहा है, गता में प्रत्यय है। तो गता में कौन सा प्रत्यय है, गता में अक्त प्रत्यय है। इसके बाद है दृष्टवा में प्रत्यय है, दृष्टवा में अक्त्वा प्रत्यय है। कौन सा है, अक्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक आपको मिलेंगे। तो मातु हृदय कन्या प्रत स्निग्ध बहुत, इसमें है क्या, कमेंट करके बताएंगे कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तीनों में आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी विभक्ति है। इसके बाद में है 14 नंबर प्रश्न, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं। 8 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।